नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत रीतिकालीन कवि भूषण। भूषण रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं जिन्होंने वीर रस का वर्णन किया है। तो रीतिकाल में वीर रस की रचना करने वाले कवि के रूप में जिसका नाम प्रमुख आता है वो है भूषण। हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत रीतिकालीन कवि भूषण के कुछ पद हैं जिनका हम आज की कक्षा में कुछ पदों का अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे रीतिकालीन कवि भूषण। आइए शुरू करते हैं उनके कुछ पद। सबसे पहले है गणेश स्तवन। जैसा कि आपको विदित ही है कि गणेश हमारे पूजनीय हैं, आराध्य हैं। किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए उसके सर्व संपन्न होने के लिए, बिना विघ्न के उसे पूर्ण होने के लिए गणेश की आराधना की जाती है, उनका स्मरण किया जाता है। इसी प्रकार महाकवि भूषण ने भी अपने इस ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में गणेश जी की वंदना की है, गणेश जी की स्तुति की है और जो है गणेश स्तवन के रूप में। तो आइए पढ़ते हैं महाकवि भूषण का ये पद गणेश स्तवन का, गणेश जी की वंदना का, जिसमें वो कहते हैं अखत अपार भव पंथ के चले को श्रम, हरण करण बीजना से बिरदाइये। यह लोक परलोक सफल कर कोरन को, चरण हिये आलिए जुड़ाइये। आलिकुल कलिन कपोल ध्यान ललित, आनंद रूप सरितामो भूषण अनहाइये। पाप तरु भंजन विघन गढ़ गंजन, भगत मन रंजन द्विज मुख गाइये। तो यहाँ पर इन्होंने गणेश की आराधना की। वो कहते हैं अखत अपार भव पंथ के चले कुशम, हरण करण बीचना से विरदाई है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ये संसार जो है अनेक कष्टों का जो है स्रोत है। यहाँ पर बहुत सारे कष्ट हैं और इस संसार रूपी सागर को, भव सागर कहा है इस संसार को, तो संसार रूपी सागर को पार करने में बहुत से प्रयास करने पड़ते हैं। ये रास्ता बहुत विकट है, बहुत ही कठिन है, जिसमें चलते हुए, जिसे पार करते हुए बहुत सारा श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और जिससे कि थकान होती है। और इस संसार रूपी सागर को पार करते हुए जो थकान उत्पन्न होती है उसे दूर करने के लिए हमें हरण करण, जिसे कि हरने के लिए और दूर करने के लिए बीजना से बिर दाइये। बीजना, बीजना शब्द का अर्थ होता है पंखा। तो पंखे जैसे जिसके कान हैं ऐसे भगवान गणेश की हमें वंदना करनी चाहिए, उनका हमें ध्यान करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी हैं विघ्नहर्ता, सभी कष्टों को दूर करने वाले, विघ्न को हरने वाले। उसके आगे वो कहते हैं यह लोक परलोक सफल करन को नंद से, चरण हिये आन के जुड़ाइये। वो कहते हैं कि भगवान गणेश का स्मरण ऐसा है जो कि लोक और परलोक, इस लोक और दूसरे लोक दोनों में ही वो सफल है, उसको सफल करने वाले हैं भगवान गणेश। कर्ण कोनंद से, कोनंद शब्द का अर्थ है कमल। तो ऐसे कमल रूपी उनके जो चरण हैं, चरण हिये आने के जुड़ाइए, उन चरणों में अपना ध्यान लगा, उन्हें अपने हृदय से हमें जोड़ना चाहिए, उन कमल रूपी चरणों की वंदना करनी चाहिए, उन्हें हृदय में धारण करना चाहिए, भगवान गणेश के चरण। उसके आगे वो कहते हैं आलिकुल कलिन कपोल ध्यान ललित, आनंद रूप सरित मुख भूषण अनहाइये। वो कहते हैं कि भगवान गणेश जो कि गज रूप में हैं और उनके दोनों कपोल, जो कपोल हैं, उन कपोलों पर से गजमंद की सुगंध आती है और सुगंध पर आकर्षित होकर अली कुल, अली शब्द का अर्थ होता है भंवरा, तो भंवरों का जो समूह है, भंवरों का जो समूह है उस पर चारों तरफ मंडराता रहता है, क्योंकि उनके कपोलों से गजमंद की सुगंध आती रहती है और उस सुगंध पर आकृष्ट होकर भंवरों का जो समूह है, भंवरों का जो दल है, वो उस पर मंडराता रहता है उन कपोलों पर। तो हमें ऐसे सुंदर और अच्छे कपोलों की का भी सुशोभित, जिन पर गजमंद सुशोभित है और भंवरों का जो है दल सुशोभित है, उनकी हमें भी आराधना करनी चाहिए, उनका भी स्मरण करना चाहिए, उनका भी ध्यान करना चाहिए।
आगे वो कहते हैं आनंद रूप सरिता। तो भगवान गणेश का जो रूप है वो आनंद प्रदान करने वाला है। आनंद शब्द का अर्थ है आनंद, आनंद प्रदान करने वाला, आनंद की सरिता बहाने वाला है भगवान गणेश का रूप। और भूषण जी कहते हैं कि हमें उस ऐसे रूप की आराधना करनी चाहिए और ऐसे गणेश के रूप की हमें वंदना करनी चाहिए। इसके आगे वो कहते हैं पाप तरु भंजन विघन गढ़ गंजन भगत मन रंजन द्विज मुख गाइए। जो भगवान गणेश है वो पाप रूपी, तरु शब्द का अर्थ है वृक्ष, पाप रूपी वृक्ष का नाश करने वाले हैं, विघ्न गढ़ गंजन, और साथ में ही विघ्न रूपी गढ़ है जो उनको भी ध्वस्त करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं। भगत मन रंजन, और भक्तों के मन में आनंद उत्पन्न करने वाले हैं भगवान गणेश। द्विज मुख गाइए, और ऐसे हाथी के मुंह वाले श्री गणेश की हमें गुणों का गान करना चाहिए, उनके गुणों का बखान करना चाहिए और उनकी वंदना करनी चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए। तो ये पद था भूषण जी का, जिसमें उन्होंने मंगलाचरण के रूप में गणेश जी की वंदना की है। एक बार फिर से सुनिए। गणेश स्तवन है, वो कहते हैं अखद अपार भवपथ के चरण चले कुशम हरण करण बीजना से बिरदाई। वो कहते हैं संसार रूपी सागर को पार करने में जो थकान होती है उसे दूर करने के लिए हमें पंखे जैसे कानों वाले भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए, जो कि विघ्नहर्ता है और हमारे इन बाधाओं को दूर करेंगे और हमारे कष्टों को दूर करेंगे, और भव सागर को पार करने में जो थकान उत्पन्न हुई है उससे भी राहत दिलाने वाले हैं भगवान गणेश। वो भगवान गणेश है लोक पर लोक सफल करने वाले हैं, और कमल के समान उनके चरण हैं और उन चरणों को हमें अपने हृदय में धारण करना चाहिए। उनके कपोल बहुत ही सुंदर हैं, जिस पर भंवरों का समूह है सदैव मंडराता रहता है, क्योंकि उनके कपोलों से गजमंद की सुगंध आती है। और इसी के साथ साथ वो कहते हैं कि उनका रूप जो है आनंद प्रदान करने वाला है, और आनंद की सरिता में हमें सदैव डूबना चाहिए और उनके इस रूप को हमें सदैव ध्यान करना चाहिए, उसकी वंदना करनी चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए। इसी के साथ भगवान गणेश जो है पाप रूपी वृक्ष को नष्ट करने वाले हैं, विघ्न रूपी गढ़ को ध्वस्त करने वाले हैं और भक्तों के मन में आनंद उत्पन्न करने वाले हैं। और हाथी जैसे मुख के भगवान गणेश हैं, उनके हमें गुणों का स्मरण करना चाहिए, गुणों का गान करना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए और उनकी वंदना भी हमें करनी चाहिए हमारे गणेश भगवान की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और दूसरा पद है राजवंश वर्णन। इस राजवंश वर्णन के अंतर्गत भूषण ने वीर रस का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए और राजाओं के सूर्य वंशों के वंश के बारे में बताया है। वो कहते हैं राजत है दिन राज को पंस अवनि अवतंस जामे पुनि पुनि अवतरे कंस मंथन प्रभु अंश। वो कहते हैं राजवंश वर्णन के प्रसंग में कह रहे हैं कि इस धरती पर राजत है दिन राज को बस, दिन राज अर्थात सूर्य और को वंश। तो सूर्यवंशी, इस अवनी शब्द का अर्थ है धरती। वो कहते हैं इस धरती पर सूर्यवंश रूपी जो राज्य सुशोभित है वो सभी वंशों का आभूषण है, सभी वंशों का सिरमौर है, सभी वंशों में श्रेष्ठ है। जामे पुनि पुनि अवतरे, और ये सूर्यवंश ऐसा है जिसमें पुनि पुनि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वो कहते हैं इस सूर्यवंश में बार बार पुनि पुनि अवतरे कंस मंथन प्रभु अंश, भगवान विष्णु के अंश के रूप में बार बार अवतार लिया भगवान विष्णु के अंश ने, जिसने भक्तों का तो उद्धार किया और कंस का वध किया। ऐसा ये सूर्य वंश है। एक बार फिर से सुनिए, राजवंश वर्णन है भूषण का, जिसमें वो कहते हैं राजत है दिन राज को बस अवनि अवतंस जामे पुनि पुनि अवतरे कंस मंथन प्रभु अंश। वो कहते हैं कि इस धरती पर सूर्यवंश जो है सभी वंशों में
सिरमौर है, सभी वंशों का आभूषण है, सभी वंशों में श्रेष्ठ है। और ये ऐसा वंश है जिस वंश में बार बार भगवान विष्णु अपने अंश के रूप में भक्तों का उद्धार करने के लिए और कंस जैसे दुष्टों का दलन करने के लिए अवतरित होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला पद देखते हैं। वो भी राजवंश वर्णन के अंतर्गत है, जिसमें कि इन्होंने एक बलशाली सूर्यवंशी राजा के बारे में कहा है। महावीरता वंश में भयो एक अवनीश, लियो बिरज सिसोदिया दियो इसको शीस। वो कहते हैं कि बलशाली वीर सूर्यवंश एक अवनीश, अवनीश शब्द का अर्थ है राजा। तो सूर्यवंश में एक बहुत ही महावीर बलशाली राजा था, जिसने अपना लियो बिरल सिसोदियो दियो इसको, ईश शब्द आया है भगवान शिव के लिए, भगवान शिव को अपना शीश काटकर अर्पित किया था और उन्हें प्रसन्न किया था। और इसी के कारण इस वंश का नाम है सिसोदिया वंश, शीश दिया, जिसने अपना शीश दिया ऐसा वंश कहलाया सिसोदिया वंश। एक बार फिर से सुनिए, इस पद में भूषण जी कह रहे हैं कि इस धरती पर एक अवनीश, एक राजा हुआ जो बहुत ही महावीरता वंश में, सभी वंशों में जो सूर्य वंश में जो बड़ा ही महावीर बलशाली था। लियो बिरद सिसोदिया दियो ईशको शीश, जिसने भगवान शिव को अपना शीश काटकर अर्पित किया और उसी के कारण, उसी के प्रभाव से उनका ये वंश सिसोदिया वंश कहलाया। आगे बढ़ते हैं और अगला पद देखते हैं, जो कि है, ये भी इनके राजवंश वर्णन के अंतर्गत ही है भूषण के, और जिसमें इन्होंने एक सूर्यवंशी राजा मालोजी, सूर्यवंशी राजा मालोजी की दानवीरता और दयावीरता को दिखाया है। सदा दान की खान में जाके आनन अंब, सही निजाम सखा भयो दुख देवगिरी खम्भ। तो वो कहते हैं मालोजी नामक जो सूर्यवंशी राजा है वो सदैव तलवार चलाना भी जानता है और उसी के साथ साथ दान देने में भी कुशल है। तो किखान शब्द का अर्थ है तलवार, अर्थात अपने जो शरण में आए हों की भी रक्षा करता है और याचकों को दान भी देता है। तो दान में भी और युद्ध दान दोनों में ही वो जो है श्रेष्ठ है, प्रसिद्ध है। जाके आनंद अब, और जिसके मुख पर सदैव उसकी चमक बनी रहती है। सही निजाम सखा भयो, और निजाम जिसके मित्र हैं। दुग देवगिरी खम्भ, और उसके महल में देवगिरी जो है स्तंभ सुशोभित है। ऐसे राजा हैं मालोजी। एक बार फिर से सुनिए, यहाँ पर भूषण ने मालोजी के बारे में बताया है। वो कह रहे हैं कि मालोजी जो है सूर्यवंश के ऐसे राजा हैं जो तलवार चलाने में तो निपुण हैं ही, इसी के साथ साथ अपने दान देने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। जाके आनन अंब, और उनके गुणों की चमक, उनके गुणों की आभा उनके मुख पर सदैव सुशोभित रहती है। शाही निजाम सखा भय, और ऐसे वो शाहजी निजाम जिनके मित्र हैं। देव दुर्ग देवगिरी खम्भ, और देवगिरी नामक दुर्ग जो है उसका स्तंभ उनके राज्य में स्तंभ प्रसिद्ध स्थान रखता है, अपनी महत्ता रखता है। इसके बाद ये इन्होंने यहाँ पर मालोजी के बारे में व्यक्त किया है, उसके बारे में बताया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला पद देखते हैं भूषण का। दशरथ राजा राम भो वसुदेव गोपाल, सोई प्रगट्यो साहि के श्री शिवराज भुआल। वो कहते हैं भूषण जी, यहाँ पर राजवंश वर्णन के अंतर्गत ही है ये पद। इसमें वो कह रहे हैं कि राजा दशरथ के घर में तो राम ने जन्म लिया और वासुदेव के घर में गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ने। सोई उसी प्रकार से शाही के घर, शाहजी के घर में शिवाजी ने जन्म लिया, अवतार लिया। तो वो शिवाजी की तुलना इन्होंने राम और कृष्ण से की है। यहाँ पर वो कह रहे हैं भूषण जी कि दशरथ के घर में राम हुए और वसुदेव के घर में कृष्ण हुए, और इसी प्रकार से शाहजी के पुत्र के रूप में शिवराज ने अवतरण लिया, जन्म लिया, और वो उनके राज्य में आए। तो आज हमने अध्ययन किया रीतिकालीन कवि भूषण के कुछ पद, जिसमें हमने सबसे पहले देखा
गणेश स्तवन हमारे मंगलाचरण के रूप में, जिसमें भूषण ने गणेश जी की आराधना की, स्तुति की, वंदना की। और उसके बाद भूषण का राजवंश वर्णन, जिसके अंतर्गत उन्होंने राजाओं के वंश का, सूर्य वंश का वर्णन किया कि सूर्य वंश किस प्रकार से सभी वंशों में श्रेष्ठ है, सभी वंशों का सिरमौर है। और वो किस प्रकार से उसमें सिसोदिया वंश के बारे में बताया, जिन्होंने अपना शीश ईश्वर के चरणों में काट कर अर्पित किया, जिसके कारण वो वंश सिसोदिया वंश कहलाया। और मालोजी नामक सूर्यवंशी राजा के बारे में बताया। और अंत में हमने पढ़ा शाही के पुत्र शिवराज के बारे में। इसे आगे की कक्षा में हम हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले अन्य पदों का अध्ययन करेंगे। तब तक आप अपने स्तर पर इसका अध्ययन कीजिए और इससे आगे की कक्षा में हम मिलेंगे हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत भूषण के जो अन्य पद हैं उनके साथ। धन्यवाद।